हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज से हम इस बुक में से रिवीजन करने वाले हैं। ये जो डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक है एमसीक्यू वाली इंसाइक्लोपीडिया, उससे लिया गया है ये वर्क। ठीक है, इसी बुक को हम रिवाइज करने वाले हैं। वैसे तो मैं अपने हैंड नोट्स बना के पढ़ाती हूँ बुक्स वगैरह में से, ठीक है, लेकिन अब टाइम बहुत कम रह गया है ना। मैं नोट्स बनाऊँगी तो मैं ना अच्छे से रिवीजन नहीं करा पाऊँगी, सब कुछ कवर नहीं करा पाऊँगी ना एक साथ, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना। तो मैं ना इसी बुक्स से रिवीजन कराती हुई चलती हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, है ना। ओके, ज़्यादातर मैं ये सब लिख के कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। तो एज ए रिवीजन लेते हैं हम लोग, और 1 मंथ ही रह गया है एग्ज़ाम में, तो हम लोग इस बुक को ना पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर से, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं, ओके, और लाइफ है और वर्क्स हैं, वो सब कुछ शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, 23 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 1564 को हुआ था, ठीक है। स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में, वारविकशायर इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। किसका विलियम शेक्सपियर का। और उनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 में। कहाँ पे, होली ट्रिनिटी चर्च में, ठीक है। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स फादर जॉन शेक्सपियर वॉज एन एल्डरमैन एंड लॉ मेकर फ्रॉम स्नेटरफील्ड। जो विलियम शेक्सपियर के फादर, उनका नाम क्या है, जॉन शेक्सपियर है, जो कि एक लॉ मेकर थे, ठीक है। और उनकी मदर का नाम मेरी गार्डन है, जो कि एक वेल्दी किसान फैमिली से आती हैं, ठीक है। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड एंड द एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन इन हिज फैमिली। जो विलियम शेक्सपियर हैं वो क्या है, तीसरे नंबर के बच्चे हैं अपनी फैमिली में, ठीक है। और जितने भी 8 बच्चे थे उनमें से सर्वाइविंग बच्चों में से तीसरे नंबर के बच्चे थे ये अपने पेरेंट्स के, ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग की पढ़ाई कहाँ की थी, किंग्स न्यू स्कूल ग्रामर स्कूल से की थी, जहाँ पे इनका 7 ईयर की एज में एडमिशन हुआ था, जहाँ से इन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखी थी, ठीक है। ग्रामर स्कूल में स्टार्टिंग की एजुकेशन की थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है इन 1582 में क्या हुआ था, इनकी मैरिज हुई थी किससे, एनी हैथवे से, ठीक है। जब विलियम शेक्सपियर 18 साल के थे, और जो एनी हैथवे हैं वो कितनी थी, 26 ईयर की थी। इनके 3 बच्चे थे दोनों लोगों के, सुसाना, ठीक है, ये हो गई थी 6 मंथ वाली, और ट्विंस थे, 2 बच्चे ट्विंस हुए थे। हैमलेट नाम था लड़के का, और जूडिथ लड़की का नाम था, ठीक है। हैमलेट 11 ईयर 1596 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। हैमलेट जो जुड़वा बच्चों में से लड़का था। और बाद में जो सुसाना है बड़ी लड़की, उसकी शादी जॉन हॉल से हुई थी, और जूडिथ की शादी थॉमस कुर्सी से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है शेक्सपियर वर्क्स एज ए प्लेराइट, पोएट एंड एक्टर एंड बिकम नॉन एज द बार्ड ऑफ एवन। शेक्सपियर ने एज ए प्लेराइट और पोइट और एक्टर के तौर पे काम किया है, क्योंकि वो लिखते भी थे और पोएम भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे, और वो उसको परफॉर्मेंस भी करते थे इन ड्रामा वगैरह की। अपने खुद के ही नाटक में उन्होंने बहुत से नाटकों में क्या किया है, परफॉर्मेंस किया है, इनकी एक्टिंग किया है। इनको बाद में क्या जानने लगा, बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना गया। किसको, विलियम शेक्सपियर को। इन्होंने 39 प्ले लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, और 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। इनकी जो अर्ली वर्क हैं वो क्या है, कॉमेडी और हिस्ट्री हैं, और जो मिडिल वर्क हैं वो क्या है, ट्रेजेडी और जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये क्या है, इनकी ट्रेजेडियाँ बहुत फेमस ट्रेजेडी जो कि मिडिल वर्क है, ठीक है। फाइनल प्ले में इनके क्या आते हैं, ट्रेजिक, कॉमेडी और रोमांस आते हैं, ठीक है। रोमांस में विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट आते हैं, ठीक है। ही वॉज ए पार्ट ऑनर ऑफ
ऑफ द एक्टिंग कंपनी लॉर्ड चैमबर्स मैन। इन्होंने ये काम करते थे कि एक्टिंग कंपनी में, जिसका नाम था लॉर्ड चैमबर्स मैन, ठीक है। और बाद में इसको किंग्समैन के नाम से जाना गया, ठीक है। जो ग्लोब थिएटर है वो कब बन के तैयार हुआ था? 1599 में बन के तैयार हुआ था, साउथ बैंक ऑफ लंदन में, जहाँ पे शेक्सपियर ने परफॉर्म किया है, एज ए एक्टर परफॉर्म किया था खुद के ही प्लेज में, ठीक है। नेक्स्ट है, ही रिटायर्ड टू स्टैनफोर्ड अराउंड 1613। इन्होंने रिटायर ले लिया था विलियम शेक्सपियर ने स्टैनफोर्ड से 1613 में, ठीक है, यानी एक्टिंग कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया था। शेक्सपियर की डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1616 को 52 की एज में, और उनको बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, ठीक है। इनका एपिटाफ है, शेक्सपियर ने कहाँ पे बरीड किया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था 2 दिन बाद उनकी डेथ के, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर का एपिटाफ, जो कि ग्रेव एपिटाफ है, जो लिखा हुआ है, उसका क्या क्या लिखा हुआ है उस पर? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सी डोंट टेक अप द डस्ट buried here, blessed in the person who leaves these stones, and cursed is the ones who moves my bones। ये एपिटाफ है विलियम शेक्सपियर का। उन्होंने लिखा है कि जीसस के अच्छे बंदे, तुम्हें कसम है, अगर तुम इस इरादे से मेरी कब्र को खोदने की कोशिश करो कि तुम मेरी जो तो इसका मीन्स यह है कि जीसस क्राइस्ट के अच्छे और नेक बंदे, अगर तुम मेरी कब्र को इसलिए डिग करने की कोशिश करो कि तुम वहाँ पे उसको और खूबसूरत बनाना है, उसे सजाना संभालना है, इसलिए खोदो, तो ब्लेस करें जीसस क्राइस्ट उस पर्सन को। लेकिन अगर कोई पर्सन इस नियत से उसके स्टोन्स को हटाने की कोशिश करे कि वो मेरी जो बोन्स हैं उसको मूव करने की कोशिश करे, तो जीसस क्राइस्ट उसे कर्स करें, यानी अवशापित करें, ठीक है, शापित करें। तो ये विलियम शेक्सपियर के इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेव स्टोन पे, ओके। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कौन है? इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट है, ठीक है, रेनेसा प्ले राइट है। और इनके स्कॉलर रेफर टू द ईयर बिटवीन 1585-1592। जो 1585 से 1592 का टाइम पीरियड है वो क्या है? उसे हम लॉस्ट ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। कैरियर इन लंदन। शेक्सपियर मूव हुए थे लंदन का 1586 को। 1586 से 1592 इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया एज ए एक्टर एंड राइटर, ठीक है। 1594 को इन्होंने एक ट्रूप ज्वाइन किया, एक्टिंग कंपनी, जिसे लॉर्ड चैमबर्स मैन के नाम से जानते हैं। 1603 में किंग्स जेम्स फर्स्ट जब राजा बने तब इस ग्रुप का नाम उन्होंने चेंज कर दिया और क्या रख दिया? किंग्समैन रख दिया, ठीक है। 1596 को क्या हुआ? इनकी अच्छी अर्निंग हो रही थी, ठीक है। तो इनके पास क्या था? अच्छा पैसा आने लगा था, और ये खुद को कैसे जेंटलमैन की तरह में फील कराने लगे थे, है ना। 1596 को इन्होंने एक घर खरीदा, इनके पास पैसा आने लगा था तो इन्होंने घर खरीद लिया, जिसको न्यू प्लेस के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टैनफोर्ड में है। और कैसा था? बहुत लार्जेस्ट हाउस था, उनका सेकंड हाउस था ये, ठीक है। नेक्स्ट है
इन्होंने स्टैनफोर्ड में कुछ जगह भी खरीद के डाली थी। 1598 में 10% ऑनर के साथ इन्होंने क्या किया था, 1598 में ग्लोब थिएटर को बिल्ड कराना स्टार्ट किया था साउथ बैंक और रिवर थेम्स के किनारे पे, जो 1599 में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और ये ब्लैक फ्रायर थिएटर के भी क्या थे, पार्ट था, ओनर के पार्ट थे, यानी उसमें भी शामिल थे ये उसको बनाने में। ठीक है, इनके पैट्रॉन्स और पब्लिकेशन देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर के पैट्रॉन्स कौन है, अर्ल ऑफ सैम्पटन, हेनरी रैसले हैं। ठीक है, जिनको विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स, अपनी पोएम्स और कुछ सोनेट्स एड्रेस किए हैं। 1623 जॉन हमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ने क्या किया था, फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया था 36 प्लेस के साथ। विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स लिखे थे। ठीक है, जिनको पब्लिश कराया था थॉमस थॉर्प ने 20 मई 1609। ठीक है, 1611 में क्या किया था, विलियम शेक्सपियर ने रिटायरमेंट ले लिया था। ठीक है, और इनकी डेथ 1616 में हो गई थी। 23 अप्रैल 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, डेथ हो गई। आगे है विलियम शेक्सपियर हॉलेंस क्रॉनिकल इंग्लैंड स्कॉटलैंड। तो विलियम शेक्सपियर ने हॉलेंस क्रॉनिकल्स को यूज़ किया अपने वर्क लिखने के लिए, जो कि बुक है किसकी, इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड की। ठीक है, और इन्होंने जो पैरेलल लाइव्स का सर थॉमस नॉर्थ का 1592 ट्रांसलेशन ओरिजिनल प्लॉट है प्लूटार्च पैरेलल लाइव्स, वहाँ से भी इन्होंने उसका भी यूज़ किया है, वहाँ से भी कुछ रेफरेंस उठाया है। ठीक है, इनकी जो ओरिजिनल प्लॉट में वर्क लिखे गए हैं वो हैं लव लेवल लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। ठीक है, इनकी ग्रेट ट्रेजेडी कौन सी हैं, ओथेलो, हैमलेट, किंग लेयर, मैकबेथ। ठीक है, इसे हुकुम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ग्रेट कॉमेडी है मचेडो, अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। रोमन प्लेज कौन से हैं, कैरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। ये 3 रोमन प्लेज की कैटेगरी में आते हैं। ड्रामेटिक रोमांस, जिन्हें ट्रेजिक कॉमेडी भी जानते हैं, जो लास्ट के 4 प्ले हैं वो हैं पेरिकल्स है, सिम्बलेंस है, पिंटस टेल्स है और द टेम्पेस्ट है। ये 4 रोमांसेस हैं इनके, जो लास्ट ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से जानते हैं। प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है वो शेक्सपियर से रिलेटेड कॉइन किया था फेडरिक एस बोस ने 1896 में, जिसमें उन्होंने 3 प्लेज को विलियम शेक्सपियर के क्या किया था, इंक्लूड किया था। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, क्रिटिकल एक्लेम, लास्ट ट्रेजेडी, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा है इनकी। ठीक है, कैरियोलेनस है, और भी अदर ट्रेजेडीज हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। टी.एस. एलियट ने मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर बोला है। ठीक है, अपने जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उसके बेस पर। हैमलेट इज आल्सो द कॉल्ड द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट ने हैमलेट को क्या बोला है, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है शेक्सपियर एक्टिंग रोल। शेक्सपियर ने कौन से जो खुद के ही प्ले है उसमें रोल प्ले एक्टिंग का रोल निभाया है, उसका रोल निभाया है करेक्टर का। जैसे कि एडम बने थे एज यू लाइक इट में, एडम का रोल प्ले किया था विलियम शेक्सपियर ने। गोस्ट का, हैमलेट के फादर हैं गोस्ट, उसका रोल प्ले किया था। कोरस हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल प्ले किया था। किंग डंकन का किया था मैकबेथ से। ठीक है, ये खुद ही उन्होंने रोल प्ले किया है, विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग की है इस करेक्टर की। जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट प्ले में, लॉन्गेस्ट प्ले आता है लॉन्गेस्ट प्ले में, और शॉर्टेस्ट आता है कॉमेडी ऑफ एरर। ठीक है, राइमिंग प्ले कौन से कहे हैं, लव लेवल लॉस्ट राइमिंग प्ले है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। इसके बाद लिटरेरी कैरियर WJ ने डिवाइड किया है इनका लिटरेरी कैरियर। अर्ली एक्सपेरिमेंट, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्लूम एंड डिस्क्रिप्टर, रेस्टोरेंट,
सेरेनिटी आफ्टर स्टॉर्म। इसको हम देखते हैं इनके वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ शेक्सपियर बाय माइकल डॉब्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कॉमेडी में कौन से वर्क को कैटेगराइज किया गया है। 1590 से 91 द कॉमेडी ऑफ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ द श्रू, कॉमेडी ऑफ एरर, लव लेवर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मच एड ओवर नथिंग 1598, 1600 एज यू लाइक इट, 1601 ट्वेल्थ नाइट, व्हाट यू विल, मेजर फॉर मेजर, ऑल स्वेल दैट एंड्स वेल 1604-5, 1609 विंटर्स टेल, 1611 द टेम्पेस्ट। इनकी डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, डेट भी याद करके रखना है, कॉमेडीज हैं। ठीक है, हिस्ट्री के लिए कौन से हैं, हेनरी 6 पार्ट 2, फिर 1591 में हेनरी 6 पार्ट 3 आता है, हेनरी 6 पार्ट 1 आता है, पहले 2 फिर 3 फिर 1, इस तरह से पार्ट आते हैं। इसके बाद 1592-93 में ट्रेजेडी ऑफ रिचार्ड थर्ड आता है। इसके बाद द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचार्ड सेकेंड, फिर लाइफ ऑफ डेथ किंग जॉन, किंग हेनरी 4 पार्ट 1, किंग हेनरी 4 पार्ट 2 आता है। इसके बाद लाइफ ऑफ हेनरी 5, फिर हेनरी 8 आता है, जिसको ऑलिस ड्रू के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्ले हैं, इस तरह से लिखे गए हैं। पहले हेनरी 6 लिखा गया है, इसके बाद हेनरी 4 और हेनरी 5 और हेनरी 8 लिखे गए हैं। ठीक है, ट्रेजेडी बहुत फेमस है, इनकी डेट भी याद रखनी है सबकी। 1592-93 में ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस आती है। द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो और जूलियट 1595 में। 1599 में द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। 1661 में द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। 1602 में हिस्ट्री ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस 1603 में आती है। 1605 में ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर और 1605 में लाइफ ऑफ टिमन्स ऑफ एथेंस भी आती है। 1606 में द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ आती है। 1606 में द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनियो क्लियोपैट्रा। 1607 में पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर आती है। 1608 में द ट्रेजेडी ऑफ कैरियोलेनस। 1610 में द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन्स और 1613-14 में टू जेंटलमैन टू नोबल किंग्समैन, जिसको जॉन पैचन ने को-ऑथर किया है। ठीक है, पोइट्री कौन सी है। 1593 में वीनस एंड एडोनिस है। 1592 में द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। 1599 में सोनेट्स एंड सैंड्री नोट्स ऑफ म्यूजिक। 1599 में द पैसिनेट पिलग्रिम्स। 1601 द फोनिक्स एंड द टर्टल्स। 1609 द लवर्स कंप्लेंट। 1609 सोनेट्स। 1612 फ्यूनरल एलिजी बाई WS। ये पोइट्री हैं विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल लिखा गया है। हेनरी 6 लिखा गया है, फिर हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, रिचार्ड थर्ड, कॉमेडी ऑफ एरर, एंड्रोनिकस, टेमिंग ऑफ द श्रू, लव लेवर लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट, रिचार्ड सेकंड, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2, मच एड ओवर नथिंग, हेनरी 5, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, टाइलस एंड क्रेसिडा, ऑल स्वेल एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनियो क्लियोपैट्रा, कैरियोलेनस, टिमन एथेंस, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बलिन्स, द टेम्पेस्ट। ये आयतें ये हैं, इस तरह से याद रखनी है सारे प्लेस को। ठीक है, हेनरी 8 1612, फिर टू नेबल किंग्समैन 1612-13 में आया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विलियम शेक्सपियर देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कौन है। इन्वेंटेड द वर्ड एसिनेशन, विलियम शेक्सपियर ने इन्वेंट किया है एसिनेशन वर्ड। कॉइन किया है इन्होंने एक फ्रेज, द वेस्ट विद टू बैक टू ओथेलो। एजुकेशन नेवर अटेंड यूनिवर्सिटी, उन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, फर्स्ट सोनेट इन्होंने लिखा था 1593 को 29 की एज में। इनकी फर्स्ट पोएम है वीनस एंड एडोनिस, 1593 में आई थी। ठीक है, हेनरी 6 पार्ट 1 1589 में। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ विजिट टू कैस्टल 11 इंस्पायरिंग सीन इन प्लेस। क्वीन एलिजाबेथ ने विजिट किया था कैरिलबर्थ में, कैस्टल में 11
की एज के थे तब इन्होंने इंस्पायर हुए थे उस सीन से बहुत ज़्यादा। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं, 1 से 126 तक इन्होंने जो एड्रेस किए हैं वो एंगमैन फेयरमैन को एड्रेस किए हैं। इसके बाद सोनेट्स 127 से 154 डार्क लेडी को किए हैं, ठीक है। 153 से क्यूपिड गॉड ऑफ लव को इन्होंने एड्रेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले एंड थीम। शेक्सपियर लिव्ड थ्रू द ब्लैक डेथ इन 1603। सम प्लेज आर लॉस्ट, कार्डिनियो लेवल लॉस्ट। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट प्ले, लॉन्गेस्ट हैमलेट है। कॉमेडी ऑफ एरर शॉर्टेस्ट प्ले है। लव लेवल लॉस्ट हाईली राइमिंग और मिसमर नाइस ड्रीम है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फेमस बुक एंड क्रिटिकल वर्क्स ऑन शेक्सपियर। ये कल हमने अलग वीडियो बनाया था फेमस वर्क्स और क्रिटिकल वर्क्स के ऊपर, ठीक है। तो ये भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम बाय टी.एस. एलियट। ये हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टी.एस. एलियट की बुक है, ठीक है। और नेक्स्ट है शेक्सपियर किसने क्या क्या वर्क लिखे हैं। सम अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर निकोलस रो ने लिखी है। ये शेक्सपियर ट्रेजेडी 1909 में आई थी, ए.सी. ब्राडले ने लिखी है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री 1909 में दिए थे ए.सी. ब्राडले ने विलियम शेक्सपियर के बारे में। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ 1933 एल.एस. नाइट ने लिखी है ये बुक। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1523 थॉमस टी क्विंसी की बुक है। नेक्स्ट है अदर स्कॉलर्स एंड क्रिटिकल वर्क्स। रे वॉकर टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट स्टडी ऑफ हैमलेट इनकी बुक है। रॉय वॉकर की द टाइम इज़ फ्री स्टडी ऑफ मैकबेथ। H.B. चैटरसन शेक्सपियर कॉमेडी 1938, शेक्सपियर ट्रेजेडी 1948 में लिखी है इन्होंने। वार्डे फेडरिक द फूल ऑफ शेक्सपियर 1913 में बुक लिखी है इनकी। वॉल्टर पीटर ने शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स क्रिटिकल एसे ऑन शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस ये बुक लिखी है इन्होंने। नोटेबल पॉइंट्स अबाउट वर्क। टी.एस. एलियट प्रेज्ड कैरोलिनस एंड एंटोनियो टू क्लियोपेट्रा एज शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। टी.एस. एलियट ने क्या की है, कैरोलिनस और एंटोनियो क्लियोपेट्रा की क्या की है, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में प्रेज की है, तारीफ की है, ठीक है। ट्रिब्यूट पेड टू शेक्सपियर। शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किसने दिया है। जी.बी. शो ने बोला है आई विश आई कुड राइट ए ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। अलेक्जेंडर पोप ने बोला है इफ़ एवर एनी अदर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। बेन जॉनसन ने बोला है नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड जॉय टू वियर ऑफ हिज लाइन्स। नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्रीक वर्थ ऑफ विट्स में इन्होंने क्रिटिसाइज किया विलियम शेक्सपियर को। फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइज विद अवर फेदर दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप इन ए प्लेयर्स लायर हाइड। सपोज ही इज एज ब्लैंक बर्स एज द बेस्ट ऑफ यू एंड बीइंग एब्सोल्यूट जोहान्स फैक्टम। ये पूछा गया था जोहान्स फैक्टम एंड सेक्सीन इन कंट्री। ये सारे वर्ड याद रखने हैं। ये किसने, रॉबर्ट ग्रीन ने बोला। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन हिज साइड अपॉन एंड फ्री नेचर। ये बेन जॉनसन ने बोला है। नेक्स्ट है सोल ऑफ एज एंड एप्लाउज डिलाइट द वंडर ऑफ एज स्टेज दाउ हैडस्ट मोर लैटिन एंड लेस ग्रीक। और what he hath left a sweet swan of Avon, he was an age but for all time। बेन जॉनसन ने बोला है ये सब विलियम शेक्सपियर के बारे में। जॉर्ज मिल्टन ने बोला है अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। जॉन राइडर ने बोला है ही वॉज द मैन हु all modern and perhaps Asian poets at the largest of the most comprehensive soul।
जॉन ड्राइडर ने ऐसे ड्रामेटिक पोएजी में बोला है। नेक्स्ट है जॉन ड्राइडर ने बोला है आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। सेमुअल जॉनसन सेंजन जॉनसन ने बोला है हिज प्ले रिक्वायर रोमांस एंड किंग्स बट ही थिंक्स अबाउट द मैन। Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Milton in his poem। मिल्टन ने अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर में ये लाइन बोली हैं जो 1630 में राइट की गई थी। टी.एस. एलियट ने कहा है दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्क्स बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। ये बोला है टी.एस. एलियट ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है विलियम शेक्सपियर को अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। नेक्स्ट एस.टी. कॉलरिज ने बोला है द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर एंड प्रोड्यूस अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। नेक्स्ट है इन ए वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट। W.J. लॉन्ग ने बोला है। नेक्स्ट आई डोंट रिमेम्बर दैट एनी बुक ऑफ पर्सन और नेक्स्ट है गोथे ने बोला आई डोंट रिमेम्बर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट और लाइफ एवर मेड ए ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर आर द नो हीरोज ओनली हीरोइंस। जॉन रस्किन ने बोला है। वोल्टेयर ने बोला है शेक्सपियर इज ए ड्रंकर सैविज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड हमारा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ ऑल शेक्सपियर प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड एंड हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। एस.टी. कॉलरिज ने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में। अलेक्जेंडर पोप ने बोला है इफ़ एवर एनी अदर डिजर्व द नेम ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। ठीक है, ये देख लेते हैं ट्रिब्यूट हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये बेन जॉनसन का वर्क है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था जिसको इनके फ्रेंड और फॉलो एक्टर जॉन हमिंगवे और हेनरी कॉन्डेल ने क्या किया था, पब्लिश कराया था। ठीक है, बेन जॉनसन ने ये पोएम है इन द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर एंड विलियम शेक्सपियर बेन जॉनसन की। उन्होंने इसमें विलियम शेक्सपियर को बोला है सोल ऑफ द एज द एप्लाउड डिलाइट द वंडर ऑफ द स्टेज। और है दाउ आर्ट ए मोनूमेंट विदाउट ए टॉम। ये है मार्लो माइटी लाइन लैटिन स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक लेस ग्रीक। ये भी सी में स्वीट स्वान ऑफ हेवन। ये सब किसने बोला है, लड़कियों ने बोला है। और सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ये सब क्या है, ज़्यादा ही गहरी नींद आ रही है सॉरी। ये सब राइटर्स ने बोला है वो जो बेन जॉनसन है उन्होंने बोला है विलियम शेक्सपियर के बारे में। स्वीट सॉन ऑफ हेवन, सोल ऑफ द एज, वन ऑफ ऑफर और अपर स्टेज, ये बेन जॉनसन ने बोला है अपनी पोएम में। ठीक है, शेक्सपियर ये मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है। इसमें अदर अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड स्टिल आर्ट स्टिल, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला विलियम शेक्सपियर के बारे में। जॉन मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर पोएम लिखी है, उसमें बोला है डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम विलियम शेक्सपियर को। वी हैड नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ना, आगे फिर देखते हैं। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, और इसके आगे वाले वीडियो में हम MCQ लेके आने वाले हैं। ठीक है, MCQ जो कुछ हमने पढ़ा है ना उससे रिलेटेड MCQs। ठीक है, बाय।